नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 47 हो गई। दून में सबसे ज्यादा 25 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है और एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके साथ अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 47 हो गई है। एबीपी गंगा पर इस वक्त की बड़ी खबर। और ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह है कि सिलसिला थमेगा कैसे? अवधेश, देखिए ये एक मरीज आज का कोरोना पॉजिटिव आया है जी। और पिछले 3 साल में पिछले 3 दिनों में एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। तो ये जो सिलसिला जो अभी रुका था 3 दिन के लिए, ये आज से फिर शुरू हो गया है और अभी जो 46 की जो संख्या थी वो एक और बढ़कर 47 हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 24 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और 23 लोग अभी एडमिट हैं। तो मतलब ये दूसरे नज़रिए से भी हमें इसको देखना पड़ेगा। अगर कोई एक महामारी है, इसमें लोग बीमार हो रहे हैं, उनके सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं, तो लेकिन घर भी जा रहे हैं लोग, बिल्कुल उपचार के बाद ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। तो इस वजह से मतलब इसको बहुत ही एकदम उस तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 24 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 23 लोग अभी एडमिट हैं। बाकी चूँकि कई सौ मतलब सैंपल्स गए हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है, तो उसके बाद ही कुछ स्थिति पर गौर करने लायक कोई एक चीज़ बनेगी। क्या हम स्पष्ट कर सकते हैं कि राज्य किस तरफ जा रहा है कोरोना को लेकर के? अभी तक तो चूँकि जैसा अगर आप जानते होंगे कि उत्तराखंड से लगा हुआ सहारनपुर है, वहाँ आज ही सुबह ही 13 केस आए हैं। तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है हमारा देहरादून का, उधर बिजनौर है, उधर मुरादाबाद है। तो ये जो उत्तराखंड से लगे हुए हिस्से हैं उत्तर प्रदेश के, उन जिलों में बड़ी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज आ रहे हैं। फिर भी उत्तराखंड ने इस मामले में कंट्रोल किया है और अभी 47 की जो संख्या पहुंची है। अगर हम बात करें, 1 महीने हो गए हैं लॉकडाउन के, लेकिन अभी भी उत्तराखंड या खासतौर से देहरादून की तस्वीरें हमने लोगों को दिखाई भी, आदत लोगों की नहीं सुधर रही है बाहर बेवजह निकलने की। अगर ये आदत पर लगाम नहीं लगेगी, लोग इसको गंभीरता से 1 महीने बाद भी नहीं समझ पाएंगे, तो ये तो प्रशासन के लिए चुनौती बनी रहेगी। अवधेश, देखिए जो लॉकडाउन के उल्लंघन के जो मामले हैं, मतलब 1-2 नहीं, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं लोगों के खिलाफ, सैकड़ों पूरे स्टेट में। और जितने भी, जैसे वाहन सीज करने की बात है, चालान करने की बात है, आर्थिक जुर्माना लगाने की बात है, मतलब तमाम निरोधात्मक कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से। लेकिन फिर भी चूंकि आप जानते ही हैं कि यहाँ सुबह जो एक रिलैक्सेशन मिला है सुबह से और 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक, कुछ लोग पहले इसके पक्ष में नहीं थे, अधिकारियों में भी। तो मुख्यमंत्री की एक बैठक में ये सब चीज़ें तय हुई थी। तो एक खेमा ये चाहता था कि ये टाइम कम होना चाहिए और 10 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन चूँकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो अगर ये भी एक माना गया था कि अगर 10 बजे तक छूट देते हैं तो 7 से 10 तक बहुत भीड़ होगी। तो अगर स्पेस हम लंबा कर देते हैं, समय लंबा कर देते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग पैमाना बनाकर वहां पर खड़ा करना शुरू कर दिया। इस पर भी लोगों को कम से कम गंभीरता से सोचना होगा, जब सरकार इतनी गंभीरता से काम कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबर उधम सिंह नगर से भी है, जहां पर लॉकडाउन तोड़ने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक साथ नमाज पढ़ने के लिए 22 लोग जुटे थे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ा गया, लॉकडाउन को तोड़ा गया और यही वजह रही कि 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल ये लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि महामारी का ये दौर है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसका पालन नहीं हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। और कोरोना से बचाव के बेहतर इंतजाम को लेकर उत्तराखंड राज्य का स्थान 3रे नंबर पर आया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसके लिए सूबे की जनता का आभार जताया है। कि राज्य आज कोरोना वायरस की रोकथाम में देश में 3रे नंबर पर आज उत्तराखंड का स्थान है। अभी तक कुल 47 पॉजिटिव केस राज्य में आए हैं और जिनमें से
24 ये ठीक हो गए हैं। उस गति को रोक पाने में हम इसीलिए सफल हो पाए कि आप सब ने सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया। तमाम जो प्रशासनिक तंत्र है, हमारे डॉक्टर्स की इसमें बहुत ही अग्रणीय भूमिका रही, पुलिस जनों की जो भूमिका रही, तमाम सामाजिक संगठनों की जो भूमिका रही है, उसी का परिणाम है कि आज हम कुछ सुकून पर हैं। देहरादून की जेल से पैरोल पर रिहा किए जा रहे कैदियों ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया। जेल प्रशासन की तरफ से इन्हें रिहा करने की पूरी तैयारी है, मगर कैदी अपने घर नहीं जाना चाहते। कोरोना की दहशत से अब जेल में बंद कैदी भी कांप रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि जो कैदी देहरादून की जेल में बंद हैं, वो रिहा होने के बाद भी अपने घर नहीं जाना चाहते। उत्तराखंड में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते न्यायिक विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया था कि जो हल्की धाराओं में जेल में बंद कैदी हैं, उनको पेरोल या अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाए। लेकिन अब आलम कुछ और है। जो कैदी रिहा हो चुके हैं, वो सिर्फ अभी अपने घर जाना ही नहीं चाहते हैं। जेल के अंदर ही वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से हर किसी के मन में इस समय अजीब सी दहशत है। यही दहशत उन कैदियों के जहन में भी है जो जेल में बंद हैं। इन कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, मगर ऐन वक्त पर कैदियों ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज इलाकों के हैं और लॉकडाउन में उनको पहुंचाना थोड़ा सा मतलब बहुत परेशानी हो रही है, तो ऐसे मैटर्स को हम लोगों ने रोका है। और कई ऐसे जो प्रिजनर्स हैं जो खुद ही नहीं जाना चाहते, तो उनकी एप्लीकेशन पे भी हमने उनको रोका हुआ है। ऐसे कई कैदी हैं जो दूसरे राज्यों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इन कैदियों को रिहा भी कर दिया जाए तो उन्हें उनके घर भेजा कैसे जाए। कई लोगों ने अर्जी लगाई, जैसे उनमें से कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी और कुछ ऐसे लोग थे जिनके परिवार देहरादून में नहीं है बट दूर दराज के स्टेट्स में है। तो उन्होंने स्वतः ये एप्लीकेशन दी कि वो अभी रिलीज़ नहीं होना चाहते, डिस्पाइट हमने उनका सारा प्रोसीजर फॉलो कर दिया था उनके जेल से रिहा होने का। लॉकडाउन की वजह से जेल में ऐसे कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाना था जो 7 साल या उससे कम सजा के जुर्म में दोषी हैं। लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड की कई जेलों से कैदियों को रिहा भी किया गया। फिलहाल राज्य में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन जो राजधानी देहरादून की जेल में कैदी बंद थे, जिनकी रिहाई हो चुकी है, वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार देश और प्रदेश से कब लॉकडाउन खुले और वो उसके बाद अपने घर तक पहुंच सके। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी का दौरा किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि लॉकडाउन के हालात ठीक होते ही सूबे में 4 धाम यात्रा के साथ ही पर्यटन गतिविधियां सुचारू हो जाएंगी। चमोली में डॉक्टर के खिलाफ प्रशासन ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज कराया। आरोप यह है कि महामारी के दौरान भी डॉक्टर संजय कुमार ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। आरोप है कि डॉक्टर संजय गुप्ता 23 मार्च को जोशी मठ से देवाल ट्रांसफर किए गए थे, मगर उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, जिसके बाद धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जो महामारी एक्ट है उसके जरिए जो कार्रवाई होती है उसमें धारा 188 लगती है। कोरोना से इस संक्रामक बीमारी से बचाव में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण हमें वहां से उन्हें हटा करके दूसरी जगह स्थानांतरित किया, जो कि उन्होंने 23 मार्च 2020 को ही रिलीव कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी नई तैनाती जगह पर योगदान नहीं दिया। पौड़ी के चौबट्टा खाल इलाके में रहस्यमयी बीमारी से 80 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। बकरियों की एक के बाद एक हो रही मौत से पशुपालन विभाग भी हैरान है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले में अधिकारियों को जल्द से जल्द बीमारी पर काबू पाने के निर्देश दिए हैं। बीमारी हमारे चौबट्टा खाल में और ये रुद्रप्रयाग के अंदर ये पाई गई है। यहाँ काफ़ी बकरियां मर गई हैं। इसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। हमने हिदायत दी है कि भाई इसमें अगर ये बकरियां बाहर किसी डिपार्टमेंट द्वारा दी गई हैं
तो इनका सेग्रीगेशन किया जाए और यहाँ की बकरियों से दूर रखा जाए और उनकी चिकित्सा भी हम करवा रहे हैं। पिथौरागढ़ में गुंजी में निर्माणाधीन सड़क निर्माण के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। इस सड़क का निर्माण बीआरओ की तरफ से किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि बीआरओ ने जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग पर काम कर रहे 60 मजदूरों को काम से निकाल दिया है। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। काम से हटाए गए मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उधर डीएम का कहना है कि इस मामले में बीआरओ से बात की जाएगी। जैसा सूचना प्राप्त हो रहा है कि बीआरओ के माध्यम से कुछ मजदूरों को अपने कार्य से निकाला गया है। इस संबंध में बीआरओ से अभी बात की जाएगी, वार्ता किया जाएगा और इस घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी। अगर ऐसा घटना घटित हुआ है तो संबंधित विभाग को ये सूचित किया जाएगा कि इस वर्तमान लॉकडाउन अवधि में इस तरीके से कोई भी कार्रवाई करना अनुमन्य नहीं है और उसको तत्काल पुनः कार्य पर लेने के लिए अनुरोध किया जाए। रामनगर में एक बार फिर से एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। हमने दिखाया था कि कैसे रामनगर के कई गांव में ग्रामीण जनधन योजना या फिर विधवा विकलांग पेंशन से जो पैसे हैं वो बैंक से नहीं निकाल पा रहे थे। इस खबर पर संज्ञान लेकर बैंक कर्मी अब घर घर जाकर लोगों को पैसे देंगे। दरअसल गांव से बैंक की दूरी 20 से 25 किलोमीटर की है। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा हमको बताया गया कि जो है इस क्षेत्र में जाकर के आपको सभी जनधन के खाते में, जिनमें 500 रुपया और जो पेंशनर खाते हैं, विकलांग खाते हैं, उनमें सब में आपने वितरण करना है। तो इसलिए हमने आज केवल महिलाओं के लिए रखा है। फिर कल हम इसके बाद पेंशनरों को और विकलांग लोगों को घर घर जाकर के पैसा देंगे। काशीपुर में भी एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। लॉकडाउन के दौरान नेपाली युवक पत्ते खाने को मजबूर हुए थे, मगर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और इन नेपाली युवकों की सुध ली गई, जिसके बाद इन्हें खाने पीने का सामान बांटा गया। दरअसल ये नेपाली युवक प्राइवेट नौकरी करते थे, मगर लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी चली गई और ये बेरोजगार हो गए। पत्ते खाने की मजबूरी आ गई थी। जैसे कि हमें संज्ञान में आया था कि करीब 25 जो नेपाली युवक हैं जो यहाँ रह रहे हैं, तो उन सब के लिए हम एक राशन पैकेट लेके आए हैं। साथ में हमारे द्वारा इन युवकों को ये भी बताया गया कि एक राहत शिविर का हमारे जीबी पंत इंटरमीडिएट कॉलेज में एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा, मतलब जो अभी वर्तमान में चालू है। तो अगर ये उसमें चाहें तो राहत शिविर में भी आके रह सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी अभी 22 लोग रह रहे हैं, जिसमें से 9 नेपाली हैं। उधर कोरोना लॉकडाउन की वजह से टिहरी डैम के विद्युत उत्पादन कम हो गया। दरअसल कोरोना की वजह से फैक्ट्रियां बंद है। जहां पहले टिहरी डैम से 11 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट होती थी, वहीं अब 7 मिलियन बिजली जनरेट की जा रही है। नॉर्मली रिक्वायरमेंट रहती थी करीब 11 मिलियन यूनिट की रहती थी हम लोगों से, टिहरी और कोटेश्वर प्लांट से मिला करके, जो कि इस समय लॉकडाउन के चलते जो भी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं उसके जो इम्पैक्ट आया है, तो उससे इस समय करीब हम लोग 7 मिलियन यूनिट जनरेट कर रहे हैं। तो करीब 4 मिलियन यूनिट का कम हो रहा है। लेकिन इसमें क्योंकि टिहरी रिजर्वायर प्रोजेक्ट है तो पानी हमारे पास में स्टोर्ड है, तो इसका इम्पैक्ट हमें नहीं होगा। उधर मसूरी में अवैध निर्माण की शिकायत पर एसडीएम ने छापेमारी की। इस दौरान 4 मजदूरों और ठेकेदार को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 4 मजदूर हमें काम करते हुए मिले। हमने ठेकेदार के अगेंस्ट 188 आईपीसी में जो है मुकदमा कायम करा है और जो मजदूर हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई करी जा रही है। उसके अतिरिक्त हमें 7 ऐसे लोग मिले जो खाली बिल्डिंग के अंदर जुआ खेल रहे थे, तो हमने उन्हें भी अरेस्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर खटीमा में नेपाल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस और एसएसबी की तरफ से बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कोई भी भारत में सीमा में घुसपैठ न कर सके। तो लगातार निगरानी चल रही है और घुसपैठियों को रोका जाए, इसलिए ये कार्रवाई हो रही है। 29 अप्रैल को केदारधाम के कपाट खुलेंगे। केदारधाम के लिए पैदल मार्ग से बर्फ साफ कर दी गई है। साथ ही केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। केदारपुरी में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए केदारधाम में निगरानी रखी जा रही है। हम लोगों ने केदारनाथ तक का मार्ग पूरी तरह से खोल दिया है और घोड़े खच्चर की भी आवाजाही वहाँ शुरू हो गई है।
विद्युत व्यवस्था वहाँ पर हम लोगों ने सुचारू कर दी है। सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों से हमारी वार्ता हो चुकी है और सभी ने आश्वासन दिया है कि 25 तारीख तक वो भी सभी मोबाइल कंपनियां वहाँ पर अपने कार्य शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त पानी की व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने वहाँ पर जो पाइप्स होते हैं वो भेज दिए गए हैं और 25 तारीख तक वो भी व्यवस्था फाइनल कर दी जाएगी। कुछ शौचालय में हम लोगों ने सुलभ इंटरनेशनल से बात की है, क्योंकि इस समय जो यात्री हैं वो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते नहीं आ पाएंगे, परंतु जो बेसिक शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम मेंटेन कर रहे हैं। इस बार बाबा केदार की डोली गाड़ी से रवाना होगी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से फैसला लिया गया है। बाबा की डोली 26 अप्रैल को गौरीकुंड पहुंचेगी, जबकि 27 अप्रैल को डोली रात्रि विश्राम लिनचोली में होगा। 28 अप्रैल को बाबा की डोली केदार धाम पहुंच जाएगी, जबकि 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर केदार बाबा के कपाट खोल दिए जाएंगे। इससे पहले 1977 में भी केदार की डोली वाहन से गौरीकुंड गई थी। यही वो डोली है जो ऊखी मठ से केदार धाम के लिए जाती है। 15 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही। हालांकि लॉकडाउन की वजह से फिलहाल 4 धाम यात्रा शुरू नहीं होगी, मगर मंदिरों के कपाट विधि विधान के साथ खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम में आने के बाद सबसे पहले हमारे द्वारा वाटर सप्लाई की लाइन रिपेयर करवा करके वाटर सप्लाई चालू करवा दी गई है। विद्युत आपूर्ति भी कल शाम को पूर्ण होकर के वो भी सुचारू रूप से काम कर रही। तो तेजी से तैयारियां चल रही हैं और 15 मई को बद्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके पहले सभी तरह की व्यवस्थाएं जो हैं उनको सुचारू रूप से तैयार किया जा रहा है, और फिर चाहे वो विद्युत लाइन हो, चाहे टेलीफोन लाइन हो, फिर चाहे पानी की सप्लाई हो, सभी तरह की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। रामनगर में मुस्लिम धर्मगुरुओं की आम लोगों से अपील, रमजान महीने के दौरान घर में रहने की अपील। हल्द्वानी में मदद के लिए आए रिटायर्ड अधिकारी लोगों के लिए भेजे सैनिटाइजर, मास्क और खाद्य सामग्री। रामनगर में लोगों ने फूल बरसाकर किया पुलिसकर्मियों का सम्मान, लॉकडाउन के दौरान मुस्तैदी से कर रहे ड्यूटी। बड़कोड़ में स्वास्थ्य पुलिस और सफाई कर्मी सम्मानित, बुरांश के फूलों से किया गया स्वागत। कोटद्वार में एसएसपी ने किया यूपी बॉर्डर का दौरा, कोरोना फाइटर्स के काम की तारीफ की। रुड़की में लॉकडाउन के दौरान फिट रहने का नया तरीका, घर की छत पर ही साइकिलिंग कर रहे हैं लोग। टिहरी के कई गांव में दूसरे राज्यों से कई लोगों के आने की सूचना, अभी तक इन लोगों को नहीं किया गया क्वारंटीन। खटीमा में लड़की ने जहर खाकर दी जान देने की कोशिश, गंभीर हालात में हायर सेंटर रेफर। खटीमा में खुलेआम जल रहा है कूड़ा, धुएं की वजह से सांस लेने में तकलीफ। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। और उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना है।